माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को संपूर्ण भारत देश में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई एवं पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया। गांधी जी को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका भेज दिया गया। एक यात्रा के दौरान रंग भेदभाव के कारण गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में रहते हुए ही रंग भेद नीति का विरोध अहिंसात्मक नीति से किया, जिसके लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और उन्हें इस आंदोलन में सफलता भी मिली। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से गांधी जी को बापूजी कहकर संबोधित किया था और तब से ही गांधी जी बापूजी के नाम से भी जाने जाते हैं। गांधी जी सरल जीवन जीने के साथ साथ उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी पेशे से एक वकील थे और उन्होंने अपनी डिग्री यूके से पूरी की थी। उसके बाद कुछ समय तक गांधी जी ने बॉम्बे में वकालत का अभ्यास किया। इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा, जिसका पूरा वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में किया है। गांधी जी अहिंसा की राह पर चलने वाले और मानवता के संरक्षक थे। गांधी सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वे खादी के कपड़े पहनते थे। गांधी जी के व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ लाइनें कहना चाहूंगी कि सीधा साधा वेश था न कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने खादी की थी शान। गांधी जी ने भारतवासियों को ब्रिटिशों के शासन से मुक्त कराने के लिए बहुत संघर्ष किया। जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था, उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। जब महात्मा गांधी भारत वापस लौटे और उन्होंने सभी देशवासियों की स्थिति को देखा, तो उन्होंने वापस न जाकर भारत में ही रहने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए और बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ा। गांधी जी का कहना था कि हम अहिंसा के साथ लड़ेंगे और उन्होंने लोगों को अहिंसा के साथ लड़ने के लिए तैयार किया। इस प्रकार महात्मा गांधी ने भारत देश को ब्रिटिशों से आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी और अन्य अनेक स्वतंत्रता सेनानियों जो आजादी पाने के लिए संघर्ष करते करते शहीद हो गए, केवल उनके बलिदानों और प्रयासों के कारण ही आज हम आजाद हैं और चैन की सांस ले पा रहे हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन को समझने के लिए हमें उनके जीवन पर आधारित फिल्में देखनी चाहिए। गांधी जी के जीवन पर आधारित बहुत सी फिल्में बनी हुई है। इन फिल्मों के माध्यम से गांधी जी के जीवन से जुड़ी अनेक जानकारी आपको प्राप्त होगी। महात्मा गांधी उन महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन का एक नया इतिहास तैयार किया। गांधी जी ने अहिंसा से आजादी पाने के लिए अलग अलग राह अपनाई। महात्मा गांधी सच्चाई और अहिंसक के अग्रदूत थे। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ। यह आजादी गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर प्राप्त की। दोस्तों, ये विडंबना ही कही जाएगी कि अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता बापूजी की उपाधि प्राप्त गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। जाते जाते बापूजी के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगी कि बस जीवन में ये याद रखना, सच और मेहनत को सदा साथ रखना। बापू तुम्हारे साथ है, हर बच्चे के पास है। सच्चाई जहाँ भी है वहाँ उनका वास है। गांधी जयंती की शुभकामनाएं।